तो पहले देखते हैं कि काम चुपके माफिया से शुरू कर लेते हैं। ये माफिया का काम है, तकरीबन चीज़ें तो ठीक है, एक दो चीज़ें हैं जैसा कि इसको इतनी ज़्यादा पैडिंग लेफ्ट राइट से नहीं थी देनी, इसको बस मतलब कि 16 पिक्सल ही दो, 16 पिक्सल तो नीचे लेफ्ट राइट से और ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, तो इतना ठीक होना था। लेकिन तुमने साइज दिया नहीं है इसको, तो इसको तुमने साइज जो है वो परसेंटेज के हिसाब से देना था। ये इसका साइज और बटन का साइज एक ही जितना था। एक किधर है? ये जो दोनों इनपुट्स हैं और ये बटन है, ये तीनों का साइज जो है वो एक जितना है। मतलब कि कैसे हम कर सकते हैं इसको, अगर तुम यहाँ पे जाके इनपुट को केली पैडिंग और उसके अलावा तुमने फॉर्म वन नीचे वाले डिब्बे क्या दिया है फॉर्म को, इन जब इनपुट सेम है तो इनको क्लास सेम दो, मतलब कि इनको एक तरह का रखना है तो ठीक है। इसको भी फॉर्म वन दो, देखना फॉर्म वन दे दिया दोनों को, ठीक है। अब फॉर्म वन को दे देनी विड्थ 90%, 90 से कम कर लो, जहाँ पे सेट आ जाए उतनी विड्थ दे दो, 80% विड्थ दे दी, ठीक है। इसी तरह जो बटन है नीचे BTN, उसको भी विड्थ 80% दे दी। इसको क्यों करना है, इसके अंदर नैव क्यों रख दिया इसके अंदर माविया साहब? ये भी था माविया तो, चलो बाद में बताता हूँ फिर कैसे सही कैसे करना है। अच्छा जी, दूसरा है अब जब लाओगे अच्छा इनके काम देखो जरा, एक बस तो भाई पहले मैंने अभी सुना है, आपने सुबह बताया वो बाबा लैपटॉप ले गए थे उसे। वो चंगे पहले यार आज उन्होंने कर क्यों ये वो सेम बनाया, सिर्फ क्लास का नाम चेंज कर दिया CSS की फाइल का और बटन का कलर चेंज किया हुआ था। बाकी तुम्हारी गलती है तो वो माविया बात क्यों नहीं है? तुमने माविया का देखा है, माविया ने तुम्हारा देखा है? मैंने बहुत चंगा। अच्छा जी, साहब आ गई। साहब ने वही बड़ा लंबा बनाता है। साहब ने मेरे ख्याल से ये उनकी वेबसाइट पे जाके उठा रहे हैं सब कुछ। सानी के लोगो तो सानी उसमें। अनस भाई वो वेबसाइट से क्या कहते हैं लोगो, वेबसाइट से जाके अमर जो झूठ बोल रहे, सिर्फ वेबसाइट से इनका मैंने लोगो उठाया है सिर्फ, बेशक कोडिंग देख लें पीछे सारी। अच्छा, बाकी तुम्हारी गलतियां वही हैं, मतलब कि ये हमें फुल अरे चाहिए भाई था और वो साइज वगैरह उतना। मेरे लैपटॉप में जो ये साइड की इसकी विड्थ है ना वो इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा आ रही है। तो वो तुम्हारे लैपटॉप पे बेशक हो, साइज तो इतने ने ना, चलो ये देखते हैं बाद में। अच्छा, और इसके अलावा और कौन है? इसरा का देख लेते हैं, इसने भी थोड़ा बहुत फेस हुआ किया है, इसका फिर बाद में आकर के ठीक है हो गया। ये इसका क्या है, इसने ये बॉर्डर का दिया था।
अच्छा, एक तो इसका बटन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, दूसरा इसका ये इसके अंदर होना चाहिए। ये दो तीन चीजें जो वो माविया की वही हैं वही इसमें वो हम यहाँ पे बनाएंगे तो देखते हैं कि ये कैसे इसको करना है हमने। पहले वो जमीन का भी मैं ले आऊँ जरा काम। क्या क्या लिया? अभी तक फर्स्ट साइन फर्स्ट ऑरेंज ये कौन सा है? सही है। ये वो आई का आइकन नहीं बनाना फिलहाल, वो मैंने बताया नहीं कि ये नहीं बनाना, बाकी तुम्हारी वो गलतियां वही हैं जो इन सब की हैं। ठीक है, वो मैं अब हम यहाँ पे बनाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह बनेगा। ठीक है, बाकी कलर वगैरह तुम लोगों ने वहां से लेना है, जैसे जो मैंने वो एक लिंक भेजा था वहां पे जाके वो बताता हूँ कैसे अपने कलर को ही ले सकते हो। ये देखो, वो जो लिंक है ये मैंने भेजा था कलर पिकर। ठीक है, किसी इमेज में से कोई कलर आपने कैसे उठाना है। ठीक है, ये कलर पिकर आ गया, आपने यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है, यूज योर इमेज पे जाना है और आपकी जो भी इमेज होगी वो आपने जाके अपलोड कर देंगे। अब जहाँ से मैं जाता हूँ पिक्चर्स में, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स में, और यहाँ पे जाके मैं कहाँ पे गया ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो इसका देखो कलर आ जाएगा इसमें। अच्छा ये देखो ये आ गया ना। अब समझो मैं बटन का वो कलर लेना है, मैं ये प्लस का साइन इस पे लेके जाऊंगा ना और क्लिक करूंगा, ठीक है, राइट साइड में ये कलर आ गया। ठीक है, मैंने ये इसका व्हाइट वाले का लेना है, इस पे लेके जाऊंगा तो ये कलर आ जाएगा। दोनों में HEX में भी आ जाएगा और RGB में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कोई कलर लेते हो। ठीक हो गया, चलो जी। अब हम करते हैं, अब हमने ये बनाना है। ठीक है, ये लॉगिन वाला पेज, फिर आपको समझ आएगी कि आगे से आपने क्या करना है। इसमें आ जाओ, यहाँ पे जाके हम करते हैं न्यू करके उसको ओपन ही करेंगे उसमें। चलिए इसको हमने ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप जो हमने चीजें की हैं हम उसमें से करेंगे form1.html। ठीक है, इसको ये बना दिया, लॉगिन फॉर्म लिंक किया, form1.css फाइल बना देंगे। अभी ये हमने फाइल बना ली। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो div.box, मैंने बॉक्स इसको क्लास दे दी है। ठीक है, अब इसको ओपन भी कर लेते हैं साथ साथ।
ठीक है। सबसे पहले ये क्लास बन गई। अब वो जो बैकग्राउंड मैंने इमेज आपको सेंड की थी वो डाउनलोड करना है। इसको मैं छोटा नाम करके पीजी दे देता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो हमने बॉडी को क्लास देंगे, ये मैं बाकी बंद कर दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने बॉडी को क्लास देनी है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे साथ साथ। सबसे पहले हमने बॉडी को बॉडी को देना है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यूआरएल वैसे ही इमेजेस bg.jpg, ठीक है। ये इस तरह आ गया, ठीक है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि वो सही वाली नहीं आई, तो हमें इसको देना बैकग्राउंड साइज कवर। बैकग्राउंड साइज कवर हो गया। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है, ताकि रिपीट ना हो बार बार, ठीक है। उसके बाद हमने देना है जी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। अब जब इसको हम फुल स्क्रीन करेंगे अच्छा वो जब हम वो क्या को कहते हैं जब इसके अंदर कंटेंट वगैरह आ जाएगा ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने देना एक, लेकिन इसको वो हाइट, ठीक है, जो कंटेंट आएगा वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर जो बॉक्स को डिव दी थी वो है, ठीक है। बॉक्स क्लास दी थी डॉट बॉक्स। सबसे पहले तो इसको हमने देनी है विड्थ हमने देनी होती है इसको पिक्सल्स में, ठीक है, ताकि हर स्क्रीन पे उसका साइज एक जितना ही रहे। तो मैं इसको दे देता हूँ 540 पिक्सल विड्थ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देना है वाइट था, वाइट नहीं था, थोड़ा सा और तरह का था, लेकिन चलो भाई। पैडिंग देनी है अब, ताकि ये देखो जरा, आपने ये देखनी है चीजें, इसको यहाँ पे देखो, आपने ये चीजें देखनी है क्या कहाँ पे थी, ये देखो जरा, ये इधर है, ये वाली, ये देखो जरा, ऊपर से और नीचे से एक जितना फासला है और लेफ्ट और राइट से एक जितना है, ठीक है। तो हमने इसी हिसाब से उसको पैडिंग देनी है। अब ऊपर नीचे से एक जितनी, ऊपर नीचे से कह रहा 100 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, ठीक है। ये देखो ये इस तरह का बन गया। 100 पिक्सल थोड़ी ज्यादा है, 60 पिक्सल कर लो, चलो ठीक हो गया। ये अब डब्बा सा बन गया। अब इसको देना बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस देंगे इसको, हम इसको देंगे कितना था, तकरीबन 20 पिक्सल था मेरे ख्याल से, नहीं थोड़ा ज्यादा 30, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी वैसा हो गया। अब हमने इसके अंदर कंटेंट रखना शुरू कर देना है। सबसे पहले इसको हमने सेंटर में लाना है, तो मार्जिन ऊपर और नीचे से हमने दे देना 100 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो, ताकि वो सेंटर में आ जाए, ठीक हो गया। ये अब आ गया सेंटर में। अब हमने इस पे अपना चीजें रखनी है। मेरे ख्याल से विड्थ इसकी 400 पिक्सल थी, 540 ज्यादा, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले क्या है चीजें हैं, सबसे पहले है जी लॉगिन है, उसके अंदर बाद ये है, फिर ठीक है। सबसे पहले हमने अब चीजें रखनी है अपनी। सबसे पहले हमने रख देना h2 डॉट हेडिंग, ठीक है, क्लास दे दी हेडिंग की, या मैंने लिख दिया लॉगिन। उसके बाद p की क्लास है क्लास, इसको दे देते हैं डिस्क्रिप्शन की क्लास, ठीक है भाई, सी माई लेगेसी, ठीक हो गया, वो आ गया। जो भी है वो हम देख रहे थे। इसके बाद मैंने बनानी है डिव एक, ठीक है, और इसको हमने बल्कि डिव की बजाय हम यहाँ पे फॉर्म बना देते हैं, फॉर्म,
ठीक है, एक्शन जो भी हो, मेथड पोस्ट रखते हैं। अब हमने इसके अंदर वो बनानी है। अब देखो, अब जो हर इनपुट है ना उसको हमने एक अलग डिव में रखना है, ठीक है। तो हम रखेंगे डिव क्लास इनपुट ग्रुप या इनपुट डिव, ठीक है। इनपुट ग्रुप रख दिया, मतलब कि अगर लेबल हो तो वो भी आ जाए तो वो भी आए। अब रखनी है इनपुट टाइप, इसकी पहले वाली की ईमेल है और प्लेस होल्डर है, ईमेल एड्रेस आगे स्टार लगा हुआ था, ठीक है। ये ईमेल वाली आ गई है और इसको क्लास दे देनी है INP, ठीक है। अब सेम वही इनपुट रख दिया इनपुट, ठीक है। अब सेम वही चीज जो हमने देनी है जी, सेम कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसको हमने दे देना है टाइप पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा और क्लास सेम रहेगी, ठीक है। अभी ये इनपुट भी बन गई है, वो भी बन गया, अब आएगा लिंक, ठीक है। तो इसको भी डिव के अंदर रखो। इसके अंदर आपने क्या था, रीसेट और फॉरगेट योर पासवर्ड, रीसेट और फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। इसको हमने रखना है लिंक हो गई। इसको खाली लिंक ऐसे देना है जो मैं कल बता रहा था ना, वो खाली लिंक ऐसे, और ये इस तरह आ गया रीसेट और, ठीक हो गया। अब ऐसे डिव के अंदर हमने रखना है बटन टाइप सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे, वो बटन भी आ गया। और नीचे एक और लिंक था, उसको भी हमने डिव के अंदर रख देना है अलग के अंदर। वो लिंक क्या था, didn't have an forgot password और reset password, didn't have an account, अच्छा reset पासवर्ड और फॉरगॉट पासवर्ड। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि आप देखो कि इसमें लिंक क्या है, केवल साइन अप लिंक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है साइन अप का तो लिंक है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है पी के अंदर इसको, ठीक है, पी उसके अंदर ये, और इससे पहले लिखना है didn't have an account, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क करके वो लिख आ गया। अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। अब देखो हमारी चीजें पूरी हो गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी कि अपनी क्लासेस दे देनी है। यहाँ पे लिख देनी है क्लास रीसेट डिव, ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया है। यहाँ पे रख देनी है क्लास बटन डिव, ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ पे रख देनी है क्लास दोबारा साइन अप डिव। सबसे पहले तो हमने इसको सेंटर में लेके आना है, ठीक है। तो हमें जो चीजें सेंटर में चाहिए हमने इनको सेंटर की क्लास देनी है। अब देखो हेडिंग और डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, डॉट हेडिंग कोमा डॉट डिस्क्रिप्शन। जब आपने एक ही चीज दोनों क्लास दो क्लासेस को एक ही चीज देनी हो तो आप इस तरह कोमा डाल के एक ही चीज दे सकते हो। तो जैसे कि हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, वो देखो वो वहां से टेक्स्ट लाइन सेंटर होके दोनों इधर आ गए, ठीक है। अब हमने एक फॉन्ट लेके आना था, फॉन्ट पे जाते हैं, यहाँ से कोई फॉन्ट उठा लेते हैं। यहाँ पे पहले पढ़ा हमने, वो रोबोटो पड़ा है भाई, वही ले आते हैं। ये रोबोटो फॉन्ट पड़ा है, ठीक है। गेट फॉन्ट पे गए, गेट एम्बेड कोड और इंपोर्ट वाला लिंक हमने उठाना है और ये कॉपी करने के लिए, ठीक हो गया। और बॉडी को हमने फॉन्ट फैमिली रोबोटो और सैंस सेरिफ, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो हमारा जो फॉन्ट है वो उसके हिसाब से हो गया, ठीक है। सबसे पहले अब हमने हेडिंग को, अब आपने 1 by 1 चीजें करनी है, ठीक है। आपने पहले लॉगिन वाले ये इसको देखना है, इसको और इसको लॉगिन टू सी में लगे सी लिखा है वहां पे, ठीक है। तो दूसरे वाले डिस्क्रिप्शन में क्या था, लॉगिन टू
लॉग इन टू सी माई लेगेसी, ठीक है। अब आपने पहले यहाँ से शुरू करना है, फिर इस पे आना है, फिर इस पे आना है, फिर इस पे, फिर इनको देखना है, फिर बटन, फिर इस तरह, मतलब एक लाइन से आना है, ठीक है। जैसे हमने पहले बॉक्स बनाया है, अब हम अंदर वाली चीजें कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हेडिंग को और हेडिंग को फॉन्ट साइज देना है 30 पिक्सल, बड़ा हो गया, ठीक है। बस यही चाहिए था यहाँ पे फिलहाल, वो इतना ही है। ये वाला इतना ही है, वहां पे भी तो हम इसको इस तरह ही रहने देंगे। बस इसके नीचे मार्जिन दे देते हैं, डॉट डिस्क्रिप्शन के नीचे मार्जिन बॉटम, कौन तो नहीं होगी, मार्जिन बॉटम, इसको देते हैं 20 पिक्सल, ताकि उसका थोड़ा सा फासला बन जाए नीचे से, ज्यादा तो नहीं बना, लेकिन चलो ठीक हो गया। अब इस पे आ जाओ, इस पे हमें क्या क्या चीजें देनी है। सबसे पहले तो दो इन INP क्लास दी थी ना, इसको और ये दोनों इनपुट्स को, तो सबसे पहले पैडिंग है 10 पिक्सल ऊपर नीचे से, 16 पिक्सल साइड से, पैडिंग आ गई। फॉन्ट साइज इसका बड़ा है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे दिया। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 16 पिक्सल होता है, 20 ज्यादा बड़ा है, 18 पिक्सल दे दो, ठीक है, 18 ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद हमने विड्थ देनी है, विड्थ 100% देंगे, तो यहाँ पे ये यहाँ तक चला गया, लेकिन हमें चाहिए जितना यहाँ से है उतना ही उधर से चाहिए, तो मतलब कि हम इसको तकरीबन 90% देके देख लेते हैं, तो ये तकरीबन उतना ही हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए जी मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल मार्जिन बॉटम दे दिया, वो मार्जिन बॉटम आ गया। अब इसका बॉर्डर का कलर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है, वो बॉर्डर चेंज हो गया, GREY वाला ग्रे, थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस है, वो 5 के पिक्सल होगा, वो थोड़ा सा राउंड हो गया बॉर्डर, ठीक हो गया। अब देखो, मतलब कि ये हमारा उस तरह का बन गया जिस तरह का उनका, ये देखो, ठीक है। उनका बॉर्डर का कलर थोड़ा सा ज्यादा हल्का है, तो वो हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे आके, तो यहाँ से कोई चूज कर लेते हैं, हाँ ये अब देखो ठीक हो गया। फॉन्ट इनपुट हमारी हो गई है। अब आ जाओ नीचे क्या है जी, उन्होंने पर्पल कलर दिया लिंक को, और लिंक के ऊपर और नीचे मार्जिन है, मतलब ऊपर तो है ये, उसके नीचे रह गया, तो उसका क्या नाम था उसकी क्लास का, रीसेट डिव, ठीक है। इसको हमने नीचे से देनी है स्पेस, तो रीसेट डिव मार्जिन बॉटम तकरीबन 16 पिक्सल ही मार्जिन बॉटम आ गया उसके नीचे। उसको कलर दे देना है जी, बल्कि इसको नहीं दिया ना, डॉट रीसेट डिव। अब मैं देखो, अब इस ये नई चीज है, लेकिन आप तो उसको क्लास देके भी कर सकते हो, ए को भी, लेकिन अब हमने वो कहा है कि एक डिव को क्लास दी है, उसके अंदर एक ही लिंक है, तो हम रीसेट डिव स्पेस ए, ठीक है, आगे टैग का नाम। इसका मतलब है कि रीसेट डिव के अंदर जो ए है उसको अब हम क्लास कलर दे रहे हैं, कलर पर्पल नहीं, कलर उठा लाते हैं, इसको इमेज को लेके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इसका कलर उठा के लेके आना है, ये मैंने इमेज वहां पे लोड कर ली और यहाँ पे लेके गया हूँ थोड़ा नीचे, वो कलर आ गया, ठीक है। उस पर मैंने क्लिक किया, कलर कॉपी हो गया। अब इसको यहाँ पे उठा के
मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है कलर, ठीक है। ये देखो वो उस तरह कलर हो गया, लेकिन इसका फॉन्ट वेट भी थोड़ा ज्यादा था तो 600 देके देख लेते हैं, तो वो उस तरह का थोड़ा बोल्ड हो गया, ठीक है। अब यही सेम चीज हमने इस वाले को भी देना है ना लिंक को, तो हम यहाँ पे रीसेट डिव की जगह सेम कोमा लगाएंगे और आगे लिखेंगे साइन अप डिव ए, ठीक है। तो उसके वाली लिंक को भी सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। जो अपने मार्जिन पैडिंग वगैरह देनी होती है वो अपने लिंक को नहीं देनी, वो अपने उसकी डिव को देनी है जिसके अंदर उसको रखा है। अब सिर्फ क्या चीज रह गई है हमारी जी, हमारी रह गई लॉगिन वाला बटन। इसको हमने क्लास नहीं दी कोई, लेकिन हम यही यूज कर लेंगे बटन डिव को। तो यहाँ पे आओ, डॉट बटन डिव के अंदर जो बटन है उसको हमने चीजें देनी है। सबसे पहले तो विड्थ इसकी इनके जितनी रखनी है, तो हमने इसको विड्थ 90% दे देनी है। पैडिंग फिर देनी है 10 पिक्सल और 16 पिक्सल, तो ये ठीक हो जाएगा उतना ही। नहीं 16 पिक्सल पे वो नहीं हो रहा, अच्छा समझ आ गई। अच्छा ये आज मैं आपका ये मसला खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको हमने 100% दे दिए, ठीक हो गया। बॉर्डर रेडियस इसको हमने दे देना है जी 20 पिक्सल जितना उनको दिया है, तो ये गोल हो जाएगा। अब क्या चीज रहेगी, इसका जो डिफॉल्ट बॉर्डर है वो बॉर्डर कलर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और हमने वहां से कलर लेके आना है इसका जो यूज हुआ है उधर, ये वाला। बॉर्डर का और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सेम है, ठीक हो गया, वो आ गया। अब कलर रह गया, कलर वाइट, तो ये देखो वो हो गया। अब सिर्फ फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल देंगे तो फॉन्ट साइज वो हो गया, और हमारा जो है वो लॉगिन फॉर्म बन गया, ठीक है। इसको होवर नहीं देना, होवर मांगा था मैंने, होवर देना हुआ वो दे दो, उसका तो कोई मसला नहीं है। बटन डिव के अंदर जो बटन है उसको हमने होवर देना है। होवर में हमेशा उल्टा होता है, मतलब कि उसका जो कलर था वो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, और जो बैकग्राउंड कलर था वो उसका कलर हो जाएगा, मतलब कलर उसका अब हो जाएगा ये, और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा उसका वाइट, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा उसका वाइट, ठीक है। ये देखो, और कर्सर इसको कर्सर वैसे बताया नहीं है, कर्सर मतलब कि आप किसी चीज पे लेके जाते हो तो ये तीन किस तरह का बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कर्सर पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर होता है ये हाथ वाला उंगली जो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह इसके थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन वो जहाँ पे जरूरी होती है वहां पे लगती है, ठीक है। ये देखो अब हमारा फॉर्म जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। अब हमने एक दो चीजें करनी है, वो जो उस दिन हमने किया था, क्या उसको कहते हैं वो क्या था, कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स था। अच्छा मैं बताना क्या है, बताना ये है कि ये हम इसको 100% दें तो ये इसके अंदर क्यों नहीं रह रही, मतलब कि मैं इसको इनपुट को अगर 100% दे दूं, इनपुट को अगर मैं 100% दूं, अगर विड्थ किधर है 100% दूं, तो इसको इसके अंदर रहना चाहिए डब्बे के, ये बाहर क्यों जा रही है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो पैडिंग को बॉक्स के अंदर ही तस्वर कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जो इसके अंदर मैंने पैडिंग दी है ना, अरे माइक बंद करो, जो इसको मैंने पैडिंग दी है ना इसके अंदर, ये मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, अभी देखो जो इसके राइट साइड पे फॉर्म इतना है, ठीक है। ये देखो फॉर्म का डब्बा ये बना है, लेकिन ये इनपुट है ये से बाहर क्यों जा रही है, कि मैंने इसको जो पैडिंग दी है ना लेफ्ट और राइट से, वो कह रहा है कि वो कंटेंट के अलावा है, ठीक है। तो हमने क्या चाह रहे हैं कि जहां तक बॉर्डर है ना वो हमारा एक पूरा एलिमेंट गिना जाए, वो जो ब्लू पार्ट है ना इसका जो पैडिंग है उसको वो उसके बाहर गिन रहा है, ठीक है। इनपुट से बाहर गिन रहा है, वो सिर्फ इसको तस्वर कर रहा है, इसको उसने 100% दिया, पैडिंग को नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब हमने CSS करनी है आइंदा से, आपने जब भी CSS करनी है सबसे पहले आपने करना है कि हर चीज को आपने कह देना कि बॉर्डर तक हमारा ये बॉक्स है, ठीक है। तो ये स्टार लिखना है, स्टार का मतलब होता है कि हर चीज को, जैसे हम बॉडी लिखते हैं कोई क्लास दी, मतलब स्टार का मतलब है कि इस एलिमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज आएगी उसको ये चीजें अप्लाई हो,
हमने सिर्फ इसको बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स दे देनी, ठीक है, ताकि बॉर्डर तक अब हमारा बॉक्स है। अब देखो, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अब नहीं वो कर रहा, क्या उसको कहते हैं, अब वो उसके अंदर ही रह रहा है। अब यहाँ तक ये बॉक्स था, ये देखो ये ब्लू के अंदर अंदर ही अब जो चीजें आप 100% विड्थ दोगे तो इसके अंदर अंदर ही चीजें रहेंगी, ठीक है। इस वजह से आप लोगों का वो मसला आया, लेकिन आप लोगों ने तो विड्थ भी नहीं दी, आप लोगों ने पैडिंग पुडिंग से सारने की कोशिश की, तो आपने उसको पैडिंग देनी है और इसको 100% विड्थ दे देनी। इसको अब दी है, इसको दी है, इसको दी है, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि इसके जो बाय डिफॉल्ट मतलब कि हेडिंग्स को और पैराग्राफ को ना एक बाय डिफॉल्ट एक वो मार्जिन दिया होता है, वो आपने खत्म कर देना ताकि सारा आप खुद दो, ठीक है। तो मार्जिन 0 कर देना है। इसका एक और भी फायदा है, आपने देखा होगा कि आप जब भी कोड करते हो तो आपकी ये जो है क्या इसको कहते हैं बॉडी है ना, ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होती है, ये बॉडी भी जाते हैं। ये देखो बॉडी को थोड़ा मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने कैसे खत्म करना है, देखो बॉडी को मार्जिन दिया मतलब कि हम आगे कोई पुरानी क्लास खोले ना, क्लास 1 नहीं क्लास 2, हाँ ये देखो जो आप लोगों ने भी क्लास बनाई, ये देखो ये बॉडी है लेकिन इसके साइडों पे हल्की हल्की जगह खाली है, यहाँ से ये देखो जरा। तो ये हम कैसे करेंगे, हमने इसकी जो बाय डिफॉल्ट जो सारी मार्जिन हर एलिमेंट का वो खत्म कर देना, मार्जिन भी 0 कर देना और पैडिंग भी 0 कर देनी है, ताकि कोई जो पहले वाला जो डिफॉल्ट स्टाइल है ब्राउजर का, क्योंकि हर ब्राउजर का एक नहीं होता, किसी का कुछ होगा किसी का कुछ होगा। हम चाहते हैं कि जो हम दे रहे हैं चीजें वो हो रहे हैं बस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ फॉर्म में जाके, तो अब देखो इसका भी मार्जिन खत्म हो गया नीचे से, इसका भी खत्म हो गया, ठीक है। पहले इनका बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था, मैं इसको कमेंट करता हूँ तो देखो जरा, अब इसका मार्जिन आ गया, लेकिन हमने इसका मार्जिन पैडिंग खत्म कर दिया तो वो खत्म हो गया। इसका भी बटन का भी अब वो भी ऊपर जाके लग गया, ये बटन का नहीं था, इसी पैराग्राफ का था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स थे उनको मार्जिन देंगे 10 पिक्सल 0 मतलब ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल, ठीक है। और हमारा मतलब सेट हो जाएगा, ठीक है। और हेडिंग को भी दे देते हैं डॉट, बल्कि वो दी हुई है क्लास हेडिंग मार्जिन बॉटम, उसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल। तो ये सेट हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह आपने जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी शेयर्स करनी है, सबसे पहले आपने ये वाला हिस्सा जो है वो जरूरी रखना है, ये अब जरूरी है, ठीक है। इसके बगैर आप 100% विड्थ दोगे तो वो जो है वो सही नहीं रहेगी, ठीक है। 100% विड्थ जो है वो आपकी आएगी नहीं। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, देखो आज हमने क्या करना है, अच्छा हमने कहाँ तक किया है, टेक्स्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, आइकन हो गया, लिंक्स भी हो गया था, लिस्ट भी हो गया, अब टेबल का हमने अब देखना है, जैसे हम पहले वहां पे बॉर्डर वगैरह दिया था, अब हमने कैसे इसको CSS में कैसे करना है। तो क्लास 8 है 8.html, ठीक है। और क्लास 8 अब आप लोगों ने जो बनाया है फॉर्म उसको ठीक करके लाना, ठीक है, जो मैंने जो चीजें बताई हैं उसके हिसाब से। और मेरे ख्याल से किसी ने वो फॉन्ट भी नहीं वो यूज किया था जो वहां पे था, तो वो आपने देखना है, उसको वो करना है। CSS क्लास 8 होगी। अब हमने एक टेबल बनाना है, ठीक है, ये क्लास 8 है। सबसे पहले हमने टेबल बनाना है, टेबल यहाँ पे हमने उसकी TR बनानी है, उसके अंदर TH रखना है, नेम, एज, सिटी, ठीक होगा। अब हमने इसके अंदर TR बनानी है, जो उसकी चीजें रखनी है, नेम अब्दुल्ला,
एज 20 साल का मतलब 17 नहीं 19, और सिटी FST। ठीक है, ये अब बन गया, ये टेबल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये अब एक एक रो बन गई है। अब माविया की बना लो, और उसके बाद जो है वो हुसैन की ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया। सबसे पहले अब हमने देखना है इसको स्टाइल कैसे करते हैं। ठीक है, पहले लिंक देना है इसको उस क्लास के साथ, CSS की फाइल के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक है, अब देखो, अब हमने जो उसके डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग है वो हमने खत्म कर दी है। ठीक हो गया, अब हमने उसको, अब ये टेबल को कैसे स्टाइल करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम पहले उसको बॉर्डर कैसे देते थे, हम यहाँ पे लिख देते थे बॉर्डर। हाँ जी, हाँ, आवाज आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। रसबेरी से ग्रीन नहीं शो हो रही। हाँ, स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? अब आ रही है? अब हो गई है, अब आ गई है। चलो बंद करो माइक। नेट बहुत स्लो चल रहा है, बोलने करेंगे। अच्छा, टेबल को हमने सबसे पहले क्लास दे देनी है, बल्कि क्लास ना भी तो एक ही टेबल है, फिलहाल हम वैसे ही काम कर लेते हैं। तो हमने टेबल को बॉर्डर देना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, फिलहाल ब्लैक बॉर्डर दे दिया, तो वो टेबल के इर्द गिर्द बॉर्डर आया। हमें चाहिए, ओहो, ठीक है, हमें चाहिए हर एक उसके दरमियान में भी। ठीक है, टी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोमा TD और कोमा TH। ठीक हो गया, कोमा TD और कोमा TH आ जाएगा। तो वो अब उनके दरम्यान में भी, पहले तो हम बॉडी को जरा मार्जिन दे के उसको ना सेंटर में लें, बॉडी को पैडिंग दी 100 पिक्सल। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ना आगे आ जाए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब टेबल के इर्द गिर्द भी बॉर्डर आ गया, TH के इर्द गिर्द भी आ गया और TD के इर्द गिर्द भी आ गया। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि बॉर्डर की एक ही लाइन रहे। ठीक है, मतलब कि ये स्पेस इस तरह ना आए इनके दरमियान। तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स, मतलब कि जो दो बॉर्डर है वो एक बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो वो बॉर्डर जो है वो एक हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं दोबारा, बस ये बॉर्डर के लिए हमने तीनों को दिया अलग अलग हर चीज को। टेबल को हमने विड्थ देनी है 500 पिक्सल दे दी, कह लो, टेबल इस तरह हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देनी है जी पैडिंग TD और TH को, TD और TH को पैडिंग दी 5 पिक्सल। ठीक है, ये इस तरह खुला हो गया TD और TH। उसके बाद जी हमने अब जो TH है ना उसको बैकग्राउंड कलर देना है, सिर्फ TH को फिलहाल। तो हम यहाँ पे जाएंगे TH बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ये वाला दे दो। ठीक है, ये इस तरह उसको कलर आ गया। उसके बाद हमने इसको देना है, क्या उसको कहते हैं, अगर तो ये इसको देना है TD को, तो हम जाएंगे TD बैकग्राउंड कलर, क्या उसको कहते हैं, हल्का सा कोई देते हैं, ये वाला दे दो एलिस ब्लू, वो हल्का सा लाइट सा ब्लू सा कलर आ गया। ठीक है, तो आप देखो कि हम इस तरह टेबल्स को स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और जो TH होती है ना वो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो टेक्स्ट लाइन सेंटर हुई होती है। ठीक है, आप उसको टेक्स्ट लाइन अपने हिसाब से कर सकते हो, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अब हम चाह रहे हैं कि इसको बेशक ना हो बॉर्डर, ठीक है, तो हम इसको
इसमें से TH और TD में से बॉर्डर इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट होता है जो आर पार नजर आता है कलर, ठीक है। तो ये देखो ये बॉर्डर हमारा टेबल अच्छा वाला बन गया। हाँ टेबल हमारा सही बन गया है। अब हम इसमें और मजीद जो फील्ड ऐड करे जाएंगे तो वो इस तरह खुद ब खुद होते जाएंगे, ठीक है। मेन चीज ये है कि आपने जब बॉर्डर तीनों को देना ना, टेबल को भी, उसकी TD को भी, उसकी TH को भी, ठीक है। उसके बाद उसको बॉर्डर कोलैप्स दोगे तो वो बॉर्डर एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कलर चेंज करना है मतलब कि बॉर्डर एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो कलर है वो अपनी मर्जी से चेंज किया है, वो उसको मतलब यहाँ भी चेंज करो तो मतलब कि बॉर्डर ये इस तरह का बॉर्डर आएगा, ठीक है। जो हम पहले कर रहे थे उसमें बॉर्डर किस तरह का आ रहा था जी, उसमें आ रहा था कि वो क्या उसको कहते हैं जो है वो दो दो बॉर्डर आ रहे थे, ठीक है। क्योंकि हर STD का भी बॉर्डर होना है, STD का भी होना है, तो वो दो जने। लेकिन हमने जब बॉर्डर कोलैप्स यूज किया ना, तब वो बॉर्डर जो है वो एक बन गया, ठीक है। अब हमने वो भी खत्म कर दिया है। लेकिन अगर हम इसको खत्म नहीं ना करते, मतलब कि अगर कोलैप्स नहीं करते और वैसे ये कहते हैं, तो इस तरह है ना इसके दरम्यान में लाइनें सी आएंगी, ठीक है। इसलिए कोलैप्स करके हमने उसको ट्रांसपेरेंट किया है। ये देखो ये वो वाइट स्पेस आ गई है। तो हमने पहले कोलैप्स किया, वो मिल गए आपस में, और बाद में उसको जो है वो किया। अभी भी आप देख सकते हो अगर जूम करके, हाँ नहीं अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट उसके बाद करना है कोलैप्स करने के बाद, ठीक है, ताकि कलर उसका ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये देखो हमने इस तरह का ये बना लिया, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या है जी, ये तो बाद में आनी है। अलाइनमेंट करा दिया है। रिस्पॉन्सिव में कैसे है, अच्छा समझ लो कि ये टेबल है ना काफी लंबा है, ठीक है। हम इसको विड्थ दे देते हैं, टेबल को विड्थ दे दी 800 पिक्सल। लेकिन हमारी ये जिस डिव के अंदर पड़ा है ना, मतलब कि इसको हम अपने डिव के अंदर देते हैं, डिव क्लास, इसको दे दी टेबल डिव, ठीक है, टेबल की डिव। अब हम देखते हैं, अब समझ लो हमने आ गए हैं छोटे मोबाइल पे, ठीक है। छोटे मोबाइल पे हम देख रहे हैं तो वो टेबल जो है ना वो इसने इसका फॉर्मेट यही रहता है, ठीक है। देखो ये छोटे मोबाइल पे है लेकिन ये टेबल उससे बाहर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टेबल डिव को जाके क्लास देंगे यहाँ पे डॉट टेबल डिव ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है। मतलब कि अगर ओवरफ्लो हो जाए तो वो ऑटो हो जाए, ठीक है। ये देखो अब इसके अंदर है, डिव के अंदर ही, उसी के अंदर। अब ये टेबल को हम इस तरह मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं, ये देखो ये टेबल है वो वही। अब इसको हम इस तरह टेबल को उसकी उस डिव के अंदर मूव कर रहे हैं। डिव जो है वो इतनी है, डिव इतनी के, ठीक है, और टेबल जो है वो लंबा है, ठीक है। तो इस वजह से अब हमने उसको ओवरफ्लो ऑटो दे दिया है, तो वो अब उसके अंदर हम मोबाइल के अंदर भी इसको पूरा देख सकेंगे। अगर वो नहीं दिया होगा, मतलब मैं यहाँ पे जाके दिखाता हूँ, ओवरफ्लो ऑटो यहाँ से खत्म करता हूँ, तो ये देखो वो मूव ये इस तरह होगा, ठीक है। ये देखो मतलब कि वो उसे बाहर जा रहा है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, ठीक है, मूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि ओवरफ्लो ऑटो दोगे अगर उसके पेरेंट डिव को, तो ये इस तरह मूव कर सकेगा, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना जाके वो साइन अप लॉगिन वाला फॉर्म ठीक करना है। उसके बाद आपने अपना ये जो टेबल हमने आज किया ये करना है, ठीक है। जो तुम्हारा पिछला रहता है वो अगर तो कंप्लीट हो गया तो ठीक है। बाकी आपने भी अब इनके साथ साथ ही जो ये काम करेंगे वही आपने काम करना, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछो जल्दी। नहीं है।